अंकल, क्या आपकी कोई पत्नी है? थी। तलाक हो गया। तो अंकल, क्या आप शादी करेंगे? किससे? मुझसे। छोटी बच्ची, हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। शादी के बाद जान जाएंगे, है ना? चेन्यू अभी भी थोड़ा निकम्मा ही है। जेंगटिंग, क्यों ना अभी एक और बच्चा कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे एक बेटा देना होगा। मंजूर है। बस शर्त यह है कि तुम मुझे एक शानदार सदी की सबसे बड़ी शादी दो, तो मैं तुम्हें बच्चों की पूरी फौज दे दूंगी। फू जेंगटिंग। झाओ शाओया। अंकल, मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूं। क्या इत्तेफाक है, मैं भी वही कर रहा हूं। चेन्यू, तुम्हारी बहन बहुत दकियानुसी है। वह अपनी पवित्रता सिर्फ सुहागरात के लिए बचाकर रखना चाहती है, लेकिन तुम वाकई बहुत दिलकश हो। आप भी ना चेन्यू। जब हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर किसी को कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। अंकल, हमारे इस समझौते के लिए शुभकामनाएं। मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूं और इतनी जल्दी मेरी शादी हो रही है। क्या अरे, यह सच है? समझ गई। माँ, ये सब छोटी बातें हैं। शाओया आज शादी का जोड़ा पहनकर देखने वाली थी। तुम बीच में ही क्यों भाग आई? मैं टोपी लेने गई थी। टोपी लेने? अच्छी भली पढ़ाई छोड़कर कैसी टोपी लेने गई थी? क्या तुम अब सामान बेचना चाहती हो? मैं क्या सामान बेचूंगी? असल में आज मैं एक टोपी खरीदने गई थी, लेकिन किसी ने मेरे लिए एक टोपी पहले ही बुन दी थी। अफसोस कि उसका रंग सही नहीं था। मुझे वह पसंद नहीं आई। तूने यह भी नहीं देखा कि आज कौन सा दिन है। भाई के साथ शादी का जोड़ा देखने गई थी और बीच रास्ते से ही भाग गई। रास्ते में 2 आवारा कुत्तों को गंदी हरकतें करते देखा, तो मैं अपनी आंखें धोने चली गई। तो सबको इस घटिया जोड़े के अफेयर के बारे में पता था। जाओ शाओया, तू इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती है? वह फू परिवार एक बहुत बड़ा खानदान है। तेरी इस हरकत के बाद तू कैसे पसंद आएगी चेन्यू के पिता को? यह मत सोच कि तू फू परिवार की बदी बाहू बन गई है, तो हम तेरी हर बात मान लेंगे। भूल मत कि मैं तेरी माँ हूँ। माँ, मैं भी आपकी बेटी हूं। आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं? बचपन से लेकर आज तक घर का सारा काम अकेले मैंने ही किया है। मेरे पास कभी खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरा खाना, कपड़े और जरूरत का सामान सब कुछ शाओतिंग का बचा हुआ और बेकार सामान होता था। अगर मैं गलती से एक शब्द भी बोल दूं,
तो बदले में मुझे आपसे और पिताजी से सिर्फ मार ही मिलती थी। शाउटिंग ही वह है जो ऐशो आराम से रही है। क्या वही इस जाओ परिवार खानदान की लाडली है? आप लोग ठीक है, मैंने सब देख लिया है। तू एक एहसान फरामोश लड़की है, यहाँ से दफा हो जा। माँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। या याया ब्रदर यू, आज रात तुम्हारे पास ही रुक जाऊं, ठीक है? फू चेन्यू, अगर तुम गंदे हो चुके हो तो मुझसे दूर रहो। मुझे अब आराम करना है। चाहे ब्रदर यू ने कुछ भी किया हो, तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान हूं। भैया, आप दीदी का कितना ख्याल रखते हैं ना? वह मेरी होने वाली पत्नी है, तो उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। भैया, वैसे भी आज रात दीदी आपको अंदर नहीं आने देंगी। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके देखो। घटिया लड़की, चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। आप भी ना बहुत बुरे हैं। ठीक है। मुझे पता दो, कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शाओया, आज इतनी जल्दी सब्जी लेने जा रही हो क्या? आज मुझे कुछ काम है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो फिर खाना कौन बनाएगा? जब शाओतिंग और छेन्यू जागेंगे तो वे क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे। मैडम, कृपया गाड़ी में बैठिए। क्या मुझे तुम्हें गोद में उठाकर अंदर बिठाना होगा? ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
यह गाड़ी शायद मेरे विला से भी ज्यादा महंगी है ना? क्या तुम घबरा रही हो? हाँ, थोड़ी सी। सीट बेल्ट लगा लो। शुक्रिया अंकल। शादी 3 महीने बाद होगी, तभी मेरे पास समय होगा। वैसे अगले महीने मेरे बेटे की सगाई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी के रूप में वहां चलो। पता नहीं वो कौन सी बदकिस्मत लड़की होगी। अंकल, आपके बेटे की उम्र क्या है? 21 साल। तो आपकी उम्र क्या है? 39 साल। 18 साल की उम्र में ही आपका बच्चा हो गया था। तुम्हारे पास अब भी पीछे हटने का मौका है। खूब, बिल्कुल नहीं। सुनिए अंकल, मैं रिश्तों के मामले में बहुत साफ सुथरी सोच रखती हूँ। चूंकि अभी हमारे बीच प्यार जैसा कोई आधार नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप शादी के बाद वफादार रहें। मेरी निजी जिंदगी बहुत साफ है। तुम बेफिक्र रह सकती हो। ओह, मैंने भी सौतेली माँ बनने का मन बना लिया है। तो क्या आप मुझे अपने बेटे की तस्वीर दिखा सकते हैं? हाँ, जरूर। माफ करना। कोई बात नहीं। वैसे भी अगले महीने सगाई की दावत है। मैं आपके बेटे से मिल ही लूंगी। अंकल यहाँ क्या करने आए हैं? शादी की अंगूठी अभी बन रही है। उसे देने में अभी समय लगेगा। इसलिए फिलहाल मैं तुम्हें यह फोन दे रहा हूं। माँ देखो। पसंद आया? अरे वाह। माँ, मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है। हाँ, लेकिन मैंने खुद पैसे कमाए हैं। आप चिंता मत करो, मैं अपने पैसों से इसे ठीक करवा लूंगी। बदलने की क्या जरूरत है? तुम्हारा फोन अभी भी चल सकता है। इतनी छोटी सी उम्र में दिखावे की इतनी होड़ क्यों है? ऊपर से चोरी छिपे पैसे भी जमा कर रही हो। मेरा फोन अभी काम कर रहा है। भले ही हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, लेकिन तुम मेरी फू जेंगटिंग की पत्नी हो। मेरी पत्नी सबसे बेहतरीन चीजों की हकदार है। अंकल, आपका शुक्रिया। यह पहली बार है जब किसी ने कहा कि मैं सबसे अच्छे की हकदार हूं। मैडम, जरा यह फोन निकालकर मुझे दिखाइए। नहीं नहीं, यह बहुत महंगा है। $1,30,000 का है। ये वाला ठीक है। अरे, ये वाला ठीक है। ये सिर्फ $3,000 का है। इसे पैक कर दीजिए। सर, क्या यही वाला है? यही। मुझे यह खरीदना है। पापा, क्या आप अभी भी कोई बाहर चक्कर चला रहे हैं? छेन्यू, बिल भर दो। चलो चलें। जे। जाओ शाओया। छेन्यू, जाओ शाओया किसी और आदमी के साथ है।
क्या हुआ? हूं। अब जब हमारी शादी हो चुकी है तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, लेकिन मुझे अभी कॉलेज जाना है अंकल। कौन सा कॉलेज? इंपीरियल सिटी बिजनेस स्कूल। वहां पास में ही मेरा घर है, वहीं शिफ्ट हो जाओ। वहां से कॉलेज जाना आसान होगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है तो तुम इस बारे में दोबारा सोच सकती हो। जी। अंकल, आपका शुक्रिया। अगले बुधवार को मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, तब मैं आपको मैसेज कर दूंगी। गाड़ी चलाओ। पापा, मम्मी कहाँ है? खाने का समय हो गया है। पता नहीं। मम्मी, आप फिर से मेरा बैग क्यों चेक कर रही हैं? साफ साफ बताओ, ये मोबाइल फोन कहाँ से आया? यह फेंगचेंग कंपनी के नाम पर सबसे नया मोबाइल फोन है। इसकी कीमत $1,30,000 है। क्या यह चेन्यू ने दिया है? आप लोगों ने साफ मना किया था कि वह मुझे कुछ न दे, तो वह कैसे दे सकता है? तो फिर यह किसका है? मैंने इसे चोरी नहीं किया है। यह ईमानदारी की कमाई है। अगर चोरी नहीं की तो कोई तुझे यह क्यों देगा? या फिर तूने इसके बदले में क्या दिया है? माँ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। आप यह क्या कह रही हैं? तो फिर तू सफाई कैसे देगी? माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यह मुझे वापस दे दो। तू बहुत जल्द फू परिवार की यंग मिस्ट्रेस बनने वाली है। इतना अच्छा फोन वे लोग तुझे दिला देंगे। ये वाला अब सिस्टर का हुआ। नहीं। बदतमीज लड़की। अब तू हमसे जुबान लड़ाएगी। तेरे पर निकल आए हैं, है ना? या क्या आप सच में मेरे सगे माता पिता हैं? मुझे यकीन है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं। देख लो, यही है तुम्हारी लाडली बेटी। आज यह हम पर हाथ उठा रही है। एक बार फू परिवार के घर चली गई तो यह तो हमें भूल ही जाएगी। शाओ यू क्या हमेशा से टिंग टिंग को पसंद नहीं करता था? हो सकता है कि इस मामले में अभी भी कुछ बदलाव की गुंजाइश हो। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया।
अंकल, कोई खास बात नहीं है, बस आपको शुभ रात्रि कहना चाहता था। रात को मोबाइल मत चलाना, आंखों का ध्यान रखना। याया, शाओया, सोंगचिंग, गाड़ी तैयार करो। जी सर। याया, वो फोन मुझे दो। अपना फोन मेरे हवाले करो। तुम में से कोई भी इसे नहीं छीन सकता जब तक तुम मुझे खत्म नहीं कर देते। पिछली बार तुम्हारी बहन ने कहा था कि उसे यह फोन बहुत पसंद है। उसका जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। एक बड़ी बहन होने के नाते इसे अपनी तरफ से उसके लिए जन्मदिन का तोहफा समझो। अगर उसे चाहिए तो क्या मुझे उसे खरीद कर देना होगा? अगर उसे चाहिए तो फू चैन्यू से कहो कि उसे खरीद कर दे। वह उसके साथ इतनी बार सो चुकी है, तो क्या वह उसे एक फोन दिलाने के लायक भी नहीं है? अपनी जुबान को लगाम दो अपनी बहन के बारे में। फिर कभी ऐसा मत कहना। झाओ शियाओया, आखिर वो कौन सा आवारा आदमी है जिसने तुम्हें यह फोन दिया है? तुम इसे इतनी पागलों की तरह बचा रही हो? वह कोई आवारा आदमी नहीं है, वह मेरे पति हैं। वह आज खुद मुझे यह दिलाने ले गए थे। तू एक बेशर्म औरत है। तूने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तूने जाओ परिवार की नाक पूरी दुनिया के सामने कटवा दी है। मैंने नाक कटवाई? आपकी लाडली बेटी आपका नाम खराब कर रही है। वह अपने ही जीजा के साथ गलत रिश्ते में है और आप उसे रोकने के बजाय उल्टा उसका साथ दे रहे हैं। क्या आप जैसे भी माता पिता होते हैं? तू घटिया लड़की, मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे दो। मुझे दो। वह फोन मुझे दो। इधर लाओ इसे। जाओ शियाओया, तुम। हेलो याया। अंकल, याया, तुम शांत हो जाओ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। याया, तुम कैसी हो? क्या हुआ याया? अंकल, क्या हाल है? अंकल, याया, 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 चलो अस्पताल चलते हैं।
या कैसा महसूस हो रहा है? अंकल, क्या हुआ? तुम्हारा बैग यहीं है, खोया नहीं है। टूट गया। स्क्रीन टूट गई है। ये वह तोहफा था जो आपने मुझे दिया था। अगर टूट गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया खरीद कर दूंगा। वह बात नहीं है। आज तक किसी ने भी मुझे इतना कीमती तोहफा नहीं दिया था। ऊपर से यह शादी का तोहफा था। मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बेकार हूं कि मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाई। जाओ शाओया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद से कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। नमस्ते। मैं सिटी नॉर्थ पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारी हूं। क्या आप जाओ रुइनियन हैं? हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने सुश्री झाओ शियाओया के साथ मारपीट की है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस ऑफिसर, अगर एक पिता अपनी बेटी को सबक सिखाता है तो इसमें क्या गलत है? पुराने समय में तो ऐसी बातों के लिए कड़ी सजा दी जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति फू ग्रुप के बड़े अधिकारी हैं। हम बहुत जल्द फू ग्रुप के साथ रिश्ता जोड़ने वाले हैं। अगर वो इस वक्त अंदर गए तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। मैडम, अगर आपने हमारे काम में बाधा डाली तो आपका अपराध आपके पति से भी बड़ा होगा। इन्हें ले चलो। हेलो मत। धीरे से। ये हेयरपिन लगा लो ताकि कोई तुम्हारी चोट न देख सके। शुक्रिया अंकल। शुक्रिया कैसा? हम पति पत्नी हैं, क्या तुम भूल गई? हाँ, बचपन से लेकर आज तक मम्मी पापा ने मेरे साथ सिर्फ सख्त अनुशासन और बेरुखी भरा बर्ताव ही किया है। आज पहली बार पता चला कि किसी की अहमियत पाने का एहसास कैसा होता है। घर वापसी पर आपका स्वागत है, मैडम। आज से यही फू परिवार की मालकिन है। इनका हुक्म मेरा हुक्म होगा। अगर किसी ने इनका अनादर किया
तो वह अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से जा सकता है, और इसमें तुम भी शामिल हो, बटलर ली। जी जी सर। फू जेंगटिंग का तलाक हुए कई साल हो गए, लेकिन वे कभी किसी औरत को घर नहीं लाए। अचानक सामने आई है मामूली सी लड़की। अगर इसने फू परिवार के वारिस को जन्म दे दिया तो मेरे भांजे के उत्तराधिकार का क्या होगा? बटलर ली, मैडम का सामान अंदर ले जाओ। जी बिल्कुल सर। यह आदमी क्या सच में मुझे बच्चा समझते हैं? ये सब क्या यह सब मेरे लिए है? यह सब तुम्हारे नाप के हिसाब से खास तुम्हारे लिए बनवाया गया है। देख लो, अगर कुछ कम हो तो मैं मैनेजर से कहकर मंगवा दूंगा। तो अंकल, क्या आपने यह सब मेरे लिए खरीदा है? आपका कमरा कहाँ है? बगल में ही है, बस एक दीवार का फासला है। कोई जरूरत हो तो मुझे कभी भी बुला लेना। प्रेसिडेंट फू, मैडम का फोन ठीक हो गया है। अगर वह खराब हो गया था तो रहने देते। अगर आप चाहें तो कल मैं आपको एक नया मॉडल दिला दूंगा। यह उसकी बात नहीं है। बैंक खाता खुलने का मैसेज। अंकल, आप यह मेरे सप्लीमेंट्री कार्ड से जुड़ा है। इसकी कोई सीमा नहीं है। अब से जो मन करे वो खुद खरीद लेना। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी? मिसेज फू अब मेरे घर में रहती हैं, तो इतनी आसानी से भागना मुमकिन नहीं है। मिस्टर फू, मैडम, सुप्रभात। एक मामूली सी लड़की इस घर में मैडम कहलाने की हिम्मत कैसे की? आप कौन हैं? मैं पिछली मालकिन की दाई हूं। वह मेरे ही हाथों पली बढ़ी है। मेरा नाम वांग है। मैं फू परिवार में रसोई संभाल रही हूं पिछले 22 सालों से। साहब को मेरे हाथ का बना सूप सबसे ज्यादा पसंद है। वह कहते हैं कि इसमें घर जैसा स्वाद है। क्या यह मुझे याद दिला रही है कि मैं सिर्फ एक बाहरी इंसान हूं? अंकल, मैं अभी सिर्फ 39 साल का हूं। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं। तो सर, या फिर हस्बैंड। सर, क्या आगे से नाश्ता मैं बना सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं।
वैसे भी मैं कुछ नया चखना चाहता हूँ। तो क्या मैं रसोई का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकती हूँ? यह तुम्हारा घर है, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगर मैं कहूँ कि मैं खाना बनाने वाली आंटी को बदलना चाहती हूँ तो? जब तक तुम घर नहीं तोड़ती, तुम्हारी मर्जी। तो फिर रुकिए, आप खाना मत खाइए, मैं आपके लिए नूडल्स बनाकर लाती हूँ। मैडम, चूंकि सर नहीं चाहते कि मैं खाना बनाऊं, तो मैं वापस जाकर अपने पोते की देखभाल करती हूँ। पीछे हटने का नाटक करके क्या आप मुझे अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं? वांग माँ, आप फू परिवार में इतने सालों से हैं, भले ही कोई बड़ा इनाम न मिला हो, पर आपकी मेहनत कम नहीं थी। अगर आप घर जाकर पोते के साथ रहना चाहती हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। यह लड़की वाकई इस मौके का फायदा उठाकर मुझे निकालना चाहती है। इसके अलावा मैं मैनेजर से कहूंगी कि वो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा सैलरी दे दे। आखिरकार आपकी उम्र हो गई है, अब समय है कि आप अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएं। इन सालों में फू परिवार ने आपके साथ नाइंसाफी की है। तो आपको पहले प्रेसिडेंट फू की राय लेनी चाहिए, है ना? सुनिए सर, वांग माँ कह रही हैं कि वो घर जाकर अपने पोते की देखभाल करना चाहती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? या मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि यह घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर के मामलों में तुम सारे फैसले खुद ले सकती हो। जी, ठीक है। तो सर, आप जल्दी घर आ जाना। मैडम, मैं सर ने कह दिया है कि इस मामले में सारे फैसले मैं लूंगी। चूंकि आप घर जाकर पोते के साथ रहना चाहती हैं, तो हम फू परिवार वाले आपको नहीं रोकेंगे, वरना ऐसा लगेगा कि हम बहुत बेरहम हैं। क्यों? सही कहा ना? मैडम, मैं इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। मैं तो बस और हाँ, मैं कानून के हिसाब से आपको पूरा हर्जाना दूंगी। मैनेजर, याद रखना कि वांग माँ को कुछ ज्यादा सैलरी देना, उनके साथ कोई कमी मत करना। जी मैडम। मैनेजर, याद रखना कि वांग माँ को थोड़ी ज्यादा सैलरी देना, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ओह, एक और बात, आप जो भी पैसे खर्च करेंगे उसे मुझे दिखाना याद रखना। जब मैं उस पर साइन कर दूंगी, तभी आप उसे जाने दे सकते हैं। मैडम, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसे की बात नहीं है, बस एक नियम का पालन कर रही हूं। और वैसे भी, जब आप पहले पैसे निकालते थे, तो क्या सर के मैडम उस पर साइन नहीं करते थे? हो। यह लड़की उम्मीद से ज्यादा चालाक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी ऊपरी कमाई कैसे कर पाऊंगा? अब मुझे समझ आया कि अंकल ने मुझे घर संभालने के लिए क्यों कहा। यह फू परिवार ऊपर से तो शांत दिखता है, पर इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। या जो कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत बिजी हूं। या शाउटिंग अब वह माँ बनने वाली है। क्या तुम खुद ही चेन्यू से अपनी सगाई तोड़ सकती हो? तुम चाहते हो कि मैं उनकी गलतियों का इल्जाम अपने सिर ले लूं? न केवल यह मानूं कि सगाई मैंने तोड़ी है, बल्कि उनके लिए रास्ता भी साफ करूं, ताकि वे पूरी दुनिया के सामने एक साथ रह सकें। या तुम शाउटिंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वह तुम्हारी सगी बहन है। ऐसी कौन सी सगी बहन होती है जो अपने ही जीजा के साथ चक्कर चलाती है? या बस बहुत हुआ, अब और कुछ मत कहो। मैं दोपहर में अपना काम लेने वापस आऊंगी, तब बात करेंगे। मैडम, क्या मैं आपके साथ ऊपर चलूं? हाँ,
तुम मेरे साथ ऊपर चलो। ठीक है। ये मेरा घर है जहां मैं 21 सालों से रह रही हूं, पर मेरे पास यहाँ के फिंगरप्रिंट लॉक का एक्सेस तक नहीं है। याया, याया, पिछली बार तुम्हारे पापा गलत थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुकिए, क्या आपको सच में लगता है कि गलती सिर्फ पापा की थी? और आपका क्या, मम्मी? याया, अगर तुम अपनी माँ से ऐसे बात करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आपकी यह एक्टिंग पिछले 21 सालों से देख रही हूं, अब मैं तंग आ चुकी हूं, तो बेहतर होगा कि आप इसे बंद ही रखें। मनहूस कहीं की, तेरी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं बस अपना होमवर्क लेने आई हूं। अब से आपको मेरे लिए कमरा रखने की जरूरत नहीं है। याया, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो? बेशर्म लड़की, तो यह तुम्हारे घर छोड़कर जाने का असली बहाना है? वह नहीं है। क्या आप लोगों को समझ नहीं आता कि वजह क्या है? क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? तूने मेरी नाक कटवा दी है। हाँ, चाहे जो भी गलती हो, वो सब मुझ जाओ शाओया की ही गलती है। आप लोग बेफिक्र रहिए, आज के बाद से हम सिर्फ अजनबी होंगे। मैं फिर कभी आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगी। याया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अभी छोटी हो। मैं तुम्हारे साथ सख्ती करती थी, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए था। मैं छोटी नहीं हूं, मैं जाओ शाउटिंग से 1 साल बड़ी हूं। आपकी लाडली बेटी तो मां बनने वाली है, और मेरा क्या? तो तुम्हारी बहन की बात? मैं वादा करती हूं कि मैं पीछे हट जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। घटिया लोग एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। उम्मीद है वे हमेशा साथ रहें। क्या यह फू चेन्यू की स्पोर्ट्स कार नहीं है? क्या यह मेरे पापा की गाड़ी नहीं है? जाओ सियाओया, गाड़ी रोको। क्या हुआ चैन्यू? कुछ नहीं, चलो चलें। हूं। आ गए। आंटी, क्या अभी कोई मेहमान आया था? वो तो सियाया अपना होमवर्क लेने आई थी। क्या वाकई मुझे देखने में गलती हुई? पिछले कुछ दिनों से शाओया मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है। शाओयू सुनो, टिंग टिंग अब मां बनने वाली है। और वैसे भी वो लड़की शाओया, क्या उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया? देखो, क्या तुम हमारी मुलाकात आपके पिता से करवा सकते हो, ताकि तुम्हारे और शाओतिंग के रिश्ते की बात पक्की हो सके? बाद में बात करते हैं। मैं हमेशा सावधानी बरतता हूं।
वो मां कैसे बन सकती है? यंग मास्टर फू, क्या तुम अब अपनी बात से मुकरना चाहते हो? टिंग टिंग तो पूरी तरह से तुम्हारे साथ वफादार थी। वफादार? मैं उसके साथ उस रात कैसे था, ये बात तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो। रही बात याया की, उसने धोखा दिया है या नहीं, इसकी जांच मैं खुद करूंगा। अगर सगाई तोड़नी भी पड़ी तो मैं चाहता हूं कि वो खुद मुझसे ये कहे। तुम एक बात और सुन लो, अगर तुम मेरे पिता से मिलना चाहते हो तो तुम्हें डीएनए रिपोर्ट लानी होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। मैडम, ये देश ए से हवाई मार्ग से मंगवाए गए सफेद ट्रफल्स हैं और ये फ्रांस का कैवियार है जिसमें शाही स्वाद को बरकरार रखा गया है। पिछले आधे महीने से अंकल मुझसे अलग कमरे में सो रहे हैं। क्या कहीं मुझ में कोई आकर्षण नहीं बचा? या यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, जल्दी से इसे चक्कर देखो। अंकल, वैसे ये तुम्हारे लिए है। पूरे देश में सिर्फ 10 ऐसे कार्ड हैं और हमारे फू परिवार के पास उनमें से एक है। इसके होने से वुतोंग युआन, तुम यहां कभी भी आ सकती हो, मुझे खाने पर बुला सकती हो या अपने दोस्तों को भी दावत दे सकती हो। ये तो इसे रख लो। अंकल, आपका हाथ बहुत गर्म है। टिंग टिंग, तुम फू परिवार के वारिस की मां बनने वाली हो, फिर भी फू चेन्यू आज वुतोंग युआन में खाना खा रहे हैं और वो तुम्हें साथ नहीं लाए, बल्कि मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा। अगर छेन्यू ने मेरा फोन उठाया होता और मैं खुद अंदर आ पाती तो मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या मैं उन्हें एक सरप्राइज नहीं देना चाहती थी? क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। हो, यहां बैठो। जब कोई इतना प्यार करने वाला हो तो बहुत अच्छा लगता है। ओह दीदी, क्या इत्तेफाक है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें घर छोड़कर भागने की हिम्मत कहां से मिली। तो असल में बात यह है कि तुमने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है। जाओ शाउटिंग, तूने अभी तक परछाई क्यों नहीं छोई? जरा सोच, अगर तेरे क्लास के बच्चों ने तुझे इस हालत में इस बार पेट के साथ देख लिया और तुझसे पूछा कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो तू क्या जवाब देगी? तुझे मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। सुनो दीदी, मैंने माँ से सुना है कि जाओ शाउटिंग, बेहतर होगा कि तू अपनी बान पर लगाम दे। सोच, अगर फू परिवार को पता चला कि तूने कितनी घटिया हरकतें की हैं, तो वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? तू झूठ बोल रही है। फू परिवार एक बहुत बड़ा खानदान है। तूने न सिर्फ दीदी के मंगेतर को बहलाया फुसलाया, बल्कि साजिश रचकर इस बच्चे के साथ गर्भवती हुई। अगर उन्हें यह सब पता चल गया तो सोच तेरा क्या अंजाम होगा। तू खुद कौन सी दूध की धुली है? पर्पल गोल्ड कार्ड। ऐसा लगता है कि ये अंकल काफी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? फे, तुम बताओ, क्या ये किसी रखेल को रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है? टिंग टिंग, वो पर्पल गोल्ड कार्ड है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तुम डर क्यों रही हो? मैं भविष्य में फू परिवार की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। ये बनेगी? तुम्हारी तरह नहीं, जो सिर्फ 40 साल के अधेड़ उम्र के मर्दों को चुनती है। दीदी, तुम्हारी पसंद वाकई अजीब है। तुम्हें तजुर्बेकार लोग पसंद हैं
कहीं तुम किसी की दूसरी औरत तो नहीं बन गई हो? तुम्हें ये सब कहने का क्या हक है? और सुनो, मेरे पति बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हैं। अगर वो बूढ़े होते भी तो भी वो मुझे पसंद है। तो यही है तुम्हारा वह आशिक? या इन जैसे घटिया लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तूने किसे कुत्ता कहा? श्रीमान, अगर तुम्हारी पत्नी को पता चला कि तुम बाहर किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, बदनामी करना एक अपराध है। अब वकील के नोटिस का इंतजार करो। नहीं, मैं फू परिवार की बहू बनने वाली हूं। मैं इसके रौब से कैसे डर सकती हूं? या लेमन जूस ठंडा ही पी लो। ओह, मैं भूल गया था। क्या लड़कियों को ठंडी चीजें नहीं पीनी चाहिए? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, अब और नहीं पीना। चलो घर चलते हैं। हेलो छेन्यू, मैं हूं। मेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ बदतमीजी की है। तुम जल्दी नीचे आकर मुझे ले जाओ। वो कहाँ है? वो चली गई। झाओ शाओटिंग, तू मुझे बेवकूफ बना रही है। तेरी वो चहेती झाओ शाओया एक 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी के साथ थी और उसने पर्पल गोल्ड कार्ड दिखाकर मेरी बेइज्जती की। पर्पल गोल्ड कार्ड? पूरे देश में सिर्फ 10 ही कार्ड हैं और इसके मालिक सिर्फ बड़े और रसूखदार लोग ही होते हैं। मेरे घर में तो ये सिर्फ मेरे पापा के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं? मुझे एक बार घर जाना होगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सर, जब से मैं यहां आई हूं तब से लेकर अब तक हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अभी तक हमारे बीच कुछ या मैंने तुम्हारे साथ कमरा साझा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें एक पछताने का मौका देना चाहता था। एक बार अगर हम करीब आ गए तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने कभी जाने के बारे में नहीं सोचा। मुझे बस लगा कि शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई है। आखिरकार मैं 40 साल का होने वाला हूं और तुम अभी सिर्फ 21 साल की हो। हम दोनों के बीच 18 साल का फासला है। मुझे यह बात आज पहली बार पता नहीं चली है। इसीलिए तो मैं तुम्हें सोचने के लिए और वक्त दे रहा हूं। क्या आप अब भी अपने दिल से अपनी पूर्व पत्नी को नहीं निकाल पाए हैं? या फिर आप कमजोर हैं? अगर आप अब भी अपनी पूर्व पत्नी को नहीं भूले हैं तो मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। हाँ,
याया का यह पहला मौका था। जाग गई? मैंने आया से सूप बनवाया है, उठो और पी लो। ठीक है। बोलो। पापा, आपने घर का पासवर्ड क्यों बदल दिया? ये मेरा और मेरी पत्नी का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। क्या? फोन रखो। कौन था? वही मेरा फिजूल खर्च बेटा। बच्चा ही तो है, उसे सुधारने की जरूरत है। बच्चा? वह 21 साल का हो गया है। सगाई में उसे छोड़ दिया गया, बिजनेस में उसे ठगा गया। वह किसी काम का नहीं है। युवा है, उसे अनुभव की जरूरत है। मुझे अब उससे कोई उम्मीद नहीं है। या तुम जल्दी से मुझे एक बच्चा दे दो, चाहे लड़का हो या लड़की। भविष्य में फू परिवार का सारा साम्राज्य उसी का होगा। रही बात उसके भाई की, तो उसे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, काफी है। आपकी जितनी जायदाद है, उससे एक बेटे को पालना क्या कोई मुश्किल काम है? जब से बिजनेस शुरू किया है, उसने $900 मिलियन का नुकसान किया है। 2 स्पोर्ट्स कारें और 3 विला भी गंवा दिए हैं। इतना सारा? वैसे इस वीकेंड पुरानी हवेली में पारिवारिक दावत है, आप मेरे साथ चलिए। वहां आप उससे मिल पाएंगी और हम अपने बारे में उसे बता देंगे। पर क्या वह मुझे अपना दुश्मन नहीं समझने लगेगा? उसकी इतनी हिम्मत! जो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, जब तक मैं हूं, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। ऐसी बातें मत कीजिए। या अगर कभी ऐसा दिन आया, तो मैं अपनी वसीयत में साफ लिख दूंगा कि फू परिवार की सारी जायदाद सिर्फ आपकी होगी। वह उसे छू तक नहीं पाएगा। आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। वीकेंड पर मैं आपको कॉलेज से लेने आऊंगा। ठीक है। या मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, मेरा इंतजार करना। झाओ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर मैं तुमसे बात क्यों करूं? ब्रेकअप? सिर्फ तुम्हारे एक मैसेज की वजह से? रिश्ता हम दोनों के बीच का था, तो तुम अकेले फैसला कैसे ले सकती हो? हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है, फू चेन्यू। वैसे भी झाओ शाउटिंग पहले से ही तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या तुम थोड़ी भी मर्दानगी और जिम्मेदारी दिखा सकते हो? शाओया, मेरी बात तो सुनो। मेरे और जाओ चाउटिंग के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उसने ही मुझे बहकाया था। बहकाया? ये सब उसकी चाल थी। मैं कसम खाता हूं, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। शियाओया, क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं उसे उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कहूंगा। तुमसे मुझे नफरत महसूस होती है। झाओ शियाओया, आखिर तू खुद को समझती क्या है? सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे पसंद करता हूं, तू मेरे सिर पर चढ़ रही है? यकीन मान, मैं तेरी पढ़ाई तक छुड़वा सकता हूं। तो कोशिश करके देख लो। छोड़ो मुझे। फू चेन्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? हां, मैं पागल हो गया हूं।
तुम अभी किसी और के साथ वक्त बिता कर आए हो, है ना? अगर एक मर्द कभी कभी बाहर मुंह मार ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी किसी और के साथ वक्त बिताया है। झाओ शाओया, क्या कहा तूने? क्या मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है? छोड़ो मुझे। रुक जाओ। झाओ शाओया, क्या तूने सिर्फ उसकी वजह से मुझसे ब्रेकअप किया? एड, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी मालकिन से दूर रहो। मालकिन? उस आदमी को शायद मैंने पहले कहीं देखा है। पापा, क्या आपने मेरे इन्वेस्टमेंट की बात मान ली है? आज फैमिली डिनर है, घर वापस आ जाओ। कैसा फैमिली डिनर? मैं नहीं आ रहा। फैमिली डिनर? कहीं ऐसा तो नहीं? मैडम, प्रेसिडेंट फू अभी भी गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, तुम्हारी सौतेली मां। मैंने शादी कर ली है। क्या? पापा, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे सलाह तक नहीं ली? मेरी शादी के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो मुझे घर मत बुलाइए। आप बस अपनी जवानी का दिखावा करना चाहते हैं कि आपके पास एक औरत है ना? ठीक है, तो फिर आगे से कभी वापस मत आना। फैमिली डिनर? इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? हम फैमिली डिनर पर जा रहे हैं। जब सर साथ हैं तो हम हर मुसीबत का सामना कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह तो आखिर बेड भैया आप ही हो सकती हैं। बेड भैया, वादी दीदी, मैं मिलवाना चाहता हूं, ये है याया, मेरी पत्नी। हमने अभी अभी शादी की है। मामूली सी लड़की। भाभी, फू परिवार में आपका स्वागत है। शुक्रिया बादे भैया, मैं सर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। छोट भाई, क्या शाओयू वापस आ गया है? शाओयू या फिर शाओयू? यह बच्चा भी ना सिर्फ कंपनी के काम में लगा रहता है। कितना वक्त हो गया उसे घर आए हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई झिझक हो रही हो? आखिरकार एक सौतेली माँ और सौतेले बेटे का रिश्ता शुरुआत से ही निभाना बहुत मुश्किल रहा है। वादी दीदी, आपका वो भतीजा किस तरह का इंसान है, यह आप अच्छी तरह जानती हैं, है ना? जब से मैं शियाओया के साथ इस रिश्ते में हूं, वे दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं, तो फिर नफरत कैसी? अच्छा, ऐसा है क्या? भाभी, फू परिवार का मामला काफी पेचीदा है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ चाहने भर से वश में नहीं कर सकती। बादी दीदी, मैंने फू जेंगटिंग से शादी की है। चाहे फू परिवार का मामला कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। और तो और, अगर फू जेंगटिंग अमीर रहेंगे तो मैं उनकी अमीरी में साथ रहूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके साथ भीख भी मांग सकती हूँ। यह लड़की तो बड़ी जुबान लड़ाती है। बेड भैया, वादी दीदी, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन हमारे निजी मामलों में आप लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। पसंद नहीं आया? हाँ, थोड़ी थकान हो रही है, और यह सब थोड़ा झंझट भरा भी है। आगे से मैं तुम्हें परिवार के इन मामलों में नहीं घसीटूंगा। मैं वादा करता हूं कि यह आखिरी बार था। शुक्रिया हस्बैंड। तुमने मुझे क्या बुलाया? हस्बैंड। पसंद आया? पसंद आया।
क्या हुआ हस्बैंड? मेडिकल रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, लेकिन आधे महीने से उल्टियां हो रही हैं और हालत में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थीं, उनका भी कोई असर नहीं हुआ। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। मैडम, मैंने तीखा और खट्टा सूप बनाया है। यह भूख भाने के लिए सबसे अच्छा है। प्रेसिडेंट फू को इसे चखने दीजिए। आप इसे धीरे धीरे पिएं, कहीं मुंह न जल जाए। वैसे आपको तो चटपटा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था ना? मैडम, अगर प्रेसिडेंट फू को कोई बीमारी नहीं है, तो क्या आप खुद अस्पताल जाकर अपनी जांच कराएंगी? मैं अपनी जांच क्यों कराऊं? क्या आपको नहीं लगता कि सर के लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मां बनने के समय होते हैं? मैडम, हो सकता है कि आप मां बनने वाली हों और आपकी जगह प्रेसिडेंट फू को उल्टियां हो रही हों। मैंने सुना है कि अगर पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, तो वह उसकी जगह मॉर्निंग सिकनेस झेलता है। क्या सच में ऐसा होता है? या तुम अभी चलो। बधाई हो, जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। क्या? ओह, अरे, क्या ये मेरे वही महान जीजा जी नहीं है? इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, फिर भी इतने गंदे क्यों दिख रहे हो? अपनी माँ के साथ चेकअप के लिए आई हो, पर तुम्हारा पति कहाँ है? कहीं उसने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? बुढ़े, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। ओ बुढ़े, तुम यहाँ इस अस्पताल में हो, तो क्या दीदी भी प्रेग्नेंट है? एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा तुम्हें पापा कहेगा या फिर दादाजी? पापा कहना तो ठीक है, पर तुम बहुत बूढ़े हो। और अगर दादाजी कहा, तो तुम तुम्हें क्या? मेरे पति के बारे में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी उम्र ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारे बाप तो नहीं बन रहे। इतना फालतू वक्त है तुम्हारे पास, तो बेहतर होगा अपने आदमी पर ध्यान दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बाजी मार ले जाए। अमीर घर की बहू बनने का तुम्हारा सपना कहीं धरा का धरा न रह जाए। जाओ श्याओया, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। सुनिए, चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ बहुत गंदगी है। क्या बाद में फिर से चेकअप करवाना है? ब्लड टेस्ट करवाना है। क्या तुम्हें दर्द से डर लगता है? आन हो, हाँ, थोड़ा सा। जाओ शियाओया, क्या अब तुम्हें अपनी इस माँ की कोई जरूरत नहीं है? टिंग टिंग, तेरी बहन का आदमी काफी अमीर लगता है। अमीर है तो क्या हुआ, है तो वो बहुत बूढ़ा। तुझे क्या पता? ज्यादा उम्र के मर्द औरतों का बहुत ख्याल रखते हैं। उस बुढ़े का सारा पैसा अब तेरी बहन के हाथ में होगा। मुझे याद है, तेरी बहन को मोमोज खाना बहुत पसंद है ना? जिस दिन तुम लोगों को डिग्री मिलेगी, मैं उसे लेने कॉलेज जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था कि सोंग चेंग को तुम्हारी जगह डिग्री लेने के लिए भेज देना चाहिए था। तुम गर्भवती हो, यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? ओह, क्या हुआ? आपने जूतों के फीते बहुत कसकर बांधे हैं। सावधान रहना। मैं तुम्हारी बेटी को बता दूंगी कि तुम एक गैर जिम्मेदार पिता हो। बेकार की बातें मत करो। क्या होगा अगर वह बेटा हुआ तो? अरे नहीं, मेरी वो ग्रेजुएशन वाली मैं डिग्री का कवर लाना भूल गई। अरे, कल रात ही मैंने उसे तुम्हारे बैग में रख दिया था, और साथ में सूखे आलू बुखारे का एक पैकेट भी रखा है। अगर रास्ते में जी में चलाने लगे तो एक खा लेना, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाना। डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि हर दिन 10 से ज्यादा नहीं खाने चाहिए। सही कहा ना मिस्टर फू? तुम्हें ये डॉक्टरी सलाह अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट से भी ज्यादा याद है। तुम अकेली जा रही हो, मुझे अभी भी चिंता हो रही है। अरे, आप चिंता मत कीजिए। एचिंग मेरे साथ जा रही है, तो आपको किस बात का डर है? तुम्हारी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? अगर वह नहीं आई तो मैं वापस चला जाऊंगा, वरना मुझे लू लग जाएगी।
मेरी बहन रॉल्स रॉयस में आ रही है। क्या तुमने उसे कॉलेज के गेट पर नहीं देखा? यह घटिया औरत, 21 साल हो गए। 21 सालों में तो एक कुत्ता भी वफादार हो जाता है। क्या चीज है यह? अरे वे आ गए। वही। आगे क्या हुआ? मैडम, तुम्हारी माँ ने गाड़ी रोक दी है। भागना चाहती हो? जाओ शियाओया, यह मुमकिन नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ। तुम तो काफी अच्छे दिन बिता रही हो। क्यों? अच्छे दिन क्या आए, अपनी इस माँ को ही भूल गई। तुम्हें जो भी काम है जल्दी बोलो। मैं गर्भवती हूँ और मैं थकना नहीं चाहती। तो ये तो और भी अच्छा है। देखो माँ ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। घर चलो और चखो। मैं यहाँ कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। मैडम, प्रेसिडेंट फू की तरफ से हमें कई बार फोन आ चुका है। हमें अब चलना चाहिए। समझ गई? या ऐसा मत करो। मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हें खुद अपनी बात पर यकीन है? मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि तुम्हें बिजनेस स्कूल भेज सकूं। अब जब अमीर बन गई हो तो अपने माँ बाप को ही नहीं पहचान रही। मुझे तो पहले से ही शक था। पहले यह सीनियर बहुत गरीब थी। एक दिन में कई काम करती थी। अब हैरानी नहीं कि यह इतनी महंगी गाड़ी में घूम रही है। लगता है इसे कोई अमीर सहारा मिल गया है। जाओ श्याया, तूने अपने मंगेतर को छोड़ दिया और किसी दूसरे आदमी के साथ रहने लगी। अब तो तेरे पेट में उसका बच्चा भी है। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? तुझे दूसरों का घर बर्बाद करना इतना पसंद है क्या? माँ, अभी आपने कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ। दुनिया में ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कहेंगे? सही कहा। भले ही बेटी की कितनी भी गलती क्यों न हो, सबके सामने खुलेआम इस तरह तो नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम लोगों को अब पता चला? जब सीनियर कई जगह काम करती थी तब उनकी माँ कहाँ गायब थी? या मैं तुम्हारी माँ हूँ। डियर, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ध्यान से सुनो, अगली बार अगर किसी ने भी मेरी पत्नी को रोकने की हिम्मत की तो पहले उसे $10 लाख का जुर्माना देना होगा। मैंने सुना है कि $5 लाख में किसी को भी सबक सिखाया जा सकता है। वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है, इतना कि खर्च करने की जगह नहीं मिलती। तुम मेरी बेटी के साथ पहले $5 लाख का भुगतान करो। जी? $5 लाख वाला सबक मैं एक बार में ही सिखा दूंगा। सर, यह फ्रूट टी है जो मैडम ने आपके लिए बनाई है। मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहना। पापा, जो कहना है साफ साफ कहो। पापा, चेंगफेंग टेक्नोलॉजी के उस मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते मुझे कंपनी के कामकाज को समझना होगा ताकि मैं भविष्य में जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहूं, है ना? पहले तुम इकलौते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पापा, आपके कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी सौतेली माँ बनने वाली हैं। वारिसों की गिनती में अब 2 और नाम जुड़ गए हैं। हो सकता है आगे चलकर तीसरा या चौथा भी आ जाए। पापा, आप इसे चख कर देखो। तुम्हारी सौतेली माँ ने खास मेरे लिए इसे बनाया है। मुझे नहीं पीना। नहीं पीना तो यहां से दफा हो जाओ। ठीक है, पी लेता हूं। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जाओ शाओया बनाती थी। पापा, यह फ्रूट टी आखिर आपके लिए किसने बनाई है? पिताजी, यह फ्रूट टी आपके लिए किसने बनाई है?
इतना सब क्यों पूछ रहे हो? इसे खत्म करो और तुरंत मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। समझ गया, समझ गया। ओह भाई, क्या ये सच में मेरे पिताजी हैं? जो इंसान कभी किचन में कदम तक नहीं रखता था, वो आज यहां सूप बना रहा है। अब फिर कहां जा रहे हो? आपको उससे क्या? जहां जाना है जाओ, फिर वापस मत आना। यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। सुनिए, हाँ, अभी कौन आया था? और कौन हो सकता है? वही मेरा निकम्मा बेटा। आपका बेटा? वैसे आपके बेटे का नाम क्या है? फू चेन्यू। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं कमरे में जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। तो फिर मैं तुम्हें ले चलता हूं। नहीं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अंकल, मान लो अगर मैं तुम्हें पापा कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके बारे में सोचा जा सकता है। अब जब मैं उसकी सौतेली मां बन गई हूं तो वो पुरानी बातें बीते हुए कल की तरह हैं, जिनका अब कोई मोल नहीं। मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। उसका कहना है कि वह मिस्टर फू की मैडम है। आह, तो तू ही शाओतिंग की नई महबूबा है। तुम गलत कह रही हो। हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। माफ करना, मैं गर्भवती हूं और मुझे सिगरेट के धुएं से परेशानी होती है। दिख रहा है कि शाओतिंग वाकई तुम्हें बहुत लाड़ प्यार करता है। मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ, टैंग जलीन। मिस टांग, हमारे बीच कोई खास जान पहचान नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम सीधे मुद्दे की बात करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। यह मेरे और फू जेंगटिंग के बीच का मामला है। तो फिर उनके पास जाओ ना, वह ऑफिस में ही है। वह मुझसे नहीं मिल रहे। अगर ऐसी बात है, झांग माँ, मेहमान को बाहर छोड़ आओ। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो बस एक नई नई आई मामूली खिलौना हो, जबकि मैं उनके बेटे की सगी माँ हूँ। मेरे पति, वह हमेशा से बहुत शरीफ रहे हैं और वह बाहर मुंह नहीं मारते। वैसे भी हमारा रिश्ता कानूनी है। हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट है। क्या उन्होंने तुम्हें खुद को पति कहने की इजाजत दी है? क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें उन्हें पति कहने से मना किया था? मैं यहाँ अपना खर्चा लेने आई हूँ। $2 करोड़। किसे देने हैं? बेशक मुझे। फू जेंगटिंग ने कहा था कि वह जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। फू जेंगटिंग ने कहा था कि वह पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखेगा। मिस टैंग, क्या फू जेंगटिंग तुम्हारे पिता हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? या फिर वह तुम्हारा बेटा है? झाओ, तुम जानबूझकर पंगा ले रही हो, है ना? वह न तो तुम्हारे पिता हैं, न ही तुम्हारा बेटा, और न ही तुम्हारे पति। तो फिर किस हक से तुम उनसे खर्चे के पैसे मांग रही हो? या फिर तुम सड़क पर बैठी कोई भिखारी हो जो लाचार है और अपना ख्याल नहीं रख सकती? या फिर ऐसा है कि तुम्हारा आदमी तुम्हें पाल नहीं सकता, इसलिए मेरे आदमी के भरोसे बैठी हो? मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। हो? पूर्व पत्नी? फू जेंगटिंग अब मेरा आदमी है। उसकी एक बार शादी जरूर हुई थी, लेकिन क्या तुम पूरी जिंदगी उस पर बोझ बनी रहोगी? या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें अपनी माँ की तरह पालेगा? शाओतिंग ने कहा था कि वह जिंदगी भर मेरा साथ देगा। मिस टैंग, तुम्हारी शादी हुई थी, कोई बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिली है। अगर तुम सड़क पर भीख मांग रही होती
तो शायद मैं तुम्हें दान में एक वक्त का खाना दे देती। मेरा बेटा फू परिवार का इकलौता कानूनी वारिस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? बेटा, तो मेरे पास भी है, और वैसे भी फू परिवार तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। बेटा, मेरे पास भी है, और वैसे भी फू परिवार तुम्हें एक पैसा भी नहीं देगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम फू जेंगतिंग को जिंदगी भर अपने प्यार में पागल रखो, वरना हम देख लेंगे। मैडम, आपने यंग मास्टर फू की मां को घर से निकाल दिया। क्या प्रेसिडेंट फू इससे नाराज नहीं होंगे? अरे, वह खुद इन सब बेकार के झमेलों का सामना नहीं करना चाहते। अगर मैंने उनकी जगह ये बुरा काम किया है, तो क्या उनमें नाराज होने की हिम्मत होगी? शाउटिंग, तुम अब मेरी परवाह नहीं करते? पहले मैं तुम्हें पैसे भेजता था, सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से। अब मेरी अपनी जिंदगी है, और मेरे पैसे सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए हैं। शाउटिंग, लगता है जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी शामत आने वाली है। मैडम को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, मैडम बहुत बहादुर है और उनकी बातें भी बहुत दमदार है। यह तुम्हारे लिए है। प्रेसिडेंट फू मुझे इतना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? थोड़ा सा। मेरी पहली पत्नी की बात 22 साल पहले शुरू हुई थी। उस रात उसने मुझे नशीली दवा दे दी थी। 3 महीने बाद वह अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आई और मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मेरी मां के लिए फू परिवार का वारिस सबसे जरूरी था, इसलिए उन्होंने मुझ पर उससे शादी करने का दबाव डाला। शादी के बाद मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, यहां तक कि जब मैंने उसे दूसरे मर्दों के साथ घूमते हुए पकड़ा, तब भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह किसके साथ सोती है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता। फिर बाद में वह मेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद मुझसे तलाक ले लिया। इसीलिए यह सब मेरी ही गलती है। अगर उस समय मैंने अपनी मां का विरोध किया होता, तो टांग जियालिन को फू परिवार में 8 साल तक नहीं रुकना पड़ता। बीती बातों के बारे में भले ही आपने विरोध नहीं किया, लेकिन गलती मिस टैंग की भी थी। वह आपसे शादी करने पर अड़ी थी। वह बहुत लालची थी। यह बिल्कुल जुए की तरह है, जो हार जाता है उसे खेल छोड़ना ही पड़ता है। वैसे भी वह अब बीता हुआ कल है। अब आपके पास मैं हूं, तो अब आप उसके लिए नरम नहीं पड़ सकते। या फिर मैं आपके बेटे के लिए कुछ समझौते कर सकती हूं, लेकिन मैं आपकी पूर्व पत्नी के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। आप मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। क्या तुम्हें जलन हो रही है? हो? वो बच्चे का ध्यान रखो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उसके आगे कभी नहीं झुकूंगा, वरना मैं उसे तुमसे मिलने ही नहीं देता, ताकि वह उम्मीद छोड़ दे, है ना? हो। बच्चा हलचल कर रहा है। आह, तुम कहां जा रही हो? मैं कमरे में सोने जा रही हूं। हेलो याया, मैं चुनाइनोंग कैफे में हूँ। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? ये बहुत जरूरी है। ठीक है। क्या हुआ?
कोई परेशानी है क्या? मेरी सहेली है, मुझे लगता है वह किसी मुसीबत में है। जब मैं अस्पताल में थी तो उसने ही मेरे इलाज का इंतजाम किया था। उसने 1 महीने तक सिर्फ सूखी रोटियां खाई थीं। मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। तो मैं जाकर देख लेता हूँ। तुम घर पर मेरी खबर का इंतजार करो। क्या आपको आज काम से बाहर नहीं जाना था? तो पहले मैं जाकर देखती हूँ। अगर मुझसे बात नहीं बनी तो आप दखल देना, ठीक है? तो मैं सोंग चेंग को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। हाँ, ठीक है। या उन्होंने मेरे पढ़ाई के वीजा का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर किया। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया। तुम अब जा सकती हो। वीजा की बात जहां तक है, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर मैं अब चलती हूँ। बोलो, मुझसे क्या काम है? ये तुम्हारा कैसा बर्ताव है? आखिर हम ही वो हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा है। मुझे अच्छी तरह पता है। या अपने पति को बाहर बुलाओ, तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है। मेरे पति ने कुछ समय पहले किसी को भेजकर आप लोगों से बात नहीं की थी क्या? पालन पोषण के बदले $80 लाख आप लोगों ने बड़ी खुशी खुशी लिए थे। क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गए? भूलना मत, तुम्हारी पहचान के कागजात अभी भी जाओ परिवार में ही हैं। अपनी कीमत बताओ। एक हाथ से पैसे लो और दूसरे हाथ से कागजात दे दो। $2 करोड़। ठीक है। मुझे आप लोगों के साइन चाहिए इस बात की गारंटी के लिए कि आज के बाद से आपकी जिंदगी का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। इतने कम पैसों से क्या तुम हमें टरकाना चाहती हो? क्या तुम्हें हम भिखारी लगते हैं? यह तो सिर्फ तुम्हारा नाम घर से हटाने की कीमत है। इन $2 करोड़ का ब्याज ही आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हिसाब करने की? श्याओया, गुस्सा मत कीजिए। ये $2 करोड़ तुम्हारे पति से मांगी गई दहेज की रकम है। अगर इस वक्त हमने थोड़े ज्यादा पैसे नहीं मांगे तो आगे चलकर वह तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। हम यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। मेरे 18वें जन्मदिन पर आपने सिर्फ मेरी छोटी बहन के लिए नया फोन खरीदा था और मुझे आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था। जब कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब करके मेरी पहली सैलरी आई थी, तब आपने घर की तंगी का बहाना बनाकर वो सारे पैसे ले लिए थे। हर फैमिली गेट टुगेदर में आपकी नजरों में सिर्फ बहन की कामयाबी ही होती थी और मेरी मेहनत को आपने हमेशा नजरअंदाज किया। अगर आप लोग इस बात से खुश नहीं हैं, तो ठीक है। अब मैं और झाओ शाउटिंग मिलकर आप लोगों के खर्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे। हर महीने $3000, जो यहाँ का सबसे कम सरकारी रेट है। हर महीने $3000 स्थानीय न्यूनतम मानक के हिसाब से ही मिलेंगे। अरे, तू कितनी एहसान फरामोश है। तुझे क्या लगता है, क्या मैं तुझे अदालत तक नहीं घसीटूंगा? जाओ, अदालत जो फैसला करेगी मैं वही दूंगी। बेशर्म कहीं की। या क्या तुझे अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं चाहिए? मुझे वो नहीं चाहिए। उसका मेरे लिए क्या काम? उससे मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ही उसे अपने पास रख लो। $3 करोड़ हमारे बुढ़ापे के खर्च के साथ, फिर हमें तेरी कोई जरूरत नहीं होगी। तुम जितना मांगोगे क्या मैं उतना ही दूंगी? तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा घर कोई बैंक है? मैडम, सर वहां तीसरी बार बुला रहे हैं। समझ गई। बेशर्म लड़की, रुक जा वहीं। या तेरी हिम्मत कैसे हुई? वह तेरे पिता हैं। क्या तुम लोग फिर से पिछली बार की तरह मुझे सबक सिखाकर अस्पताल भेजना चाहते हो? या हम यह सब तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। सर को विदेश गए हुए आधा महीना हो गया है। मैडम,
पूर्व मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। आप क्या कहती हैं? शाउटिंग, मुझे बचाओ। फू जंगटिंग काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, उन्हें जल्दी बताओ। इस बार बात अलग है। मैं न्यू एंटरटेनमेंट सिटी के वीआईपी हॉल में हूँ, वे मुझे जाने नहीं दे रहे। $6 करोड़, यह आखिरी बार है। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसके बाद कभी भी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। प्लीज, मिसेस फू। फू जंगटिंग अभी देश में नहीं है, और वैसे भी फू परिवार तुम्हारे जुए का कर्जा नहीं भरेंगे। मेरे पास फू चेन्यू कंपनी के टैक्स चोरी के सबूत हैं। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। तुम्हारे बेटे ने जो किया है उसके लिए उसे जेल जाने दो। इसमें मेरे पति का क्या लेना देना? क्या तुम्हें यकीन है कि इससे फू ग्रुप के शेयरों की कीमत और बदनामी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तुम्हें कितने चाहिए? $6 करोड़, और ऊपर से $1 करोड़ चुप रहने के लिए, वरना मैं कंपनी की सारी जानकारी लीक कर दूंगी। मुझे सोचने के लिए 3 दिन का समय दो। नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हेलो 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 हेलो। मैडम, आप परेशान मत होइए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मेरे बच्चे, शायद तुम्हें अपनी माँ के साथ एक मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी। हेलो टैंग जियालिन, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी जानकारी बाहर लीक हुई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैडम, आपने जो काम कहा था वो सब तैयार है। प्रेसिडेंट फू एंटरटेनमेंट सिटी में है, वहां भी आपके लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। हो। हेलो पतिदेव। मुझे माफ करना डार्लिंग, इस बार तुम्हें बहुत परेशानी हुई। हम एक ही परिवार हैं, तो इसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? उस नई एंटरटेनमेंट सिटी में मैंने बात कर ली है। तुम पैसे लेकर वहां जाओ, वे तुम्हारा साथ देंगे। हो, समझ गई। चलो चलते हैं। मुझे पता था कि सियोतिंग के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मैनेजर, मैंने सुना है कि हर साल खुले समंदर में काफी लोग गायब हो जाते हैं, है ना? हर साल खुले समंदर में गिरने वाले लोगों की संख्या 100 नहीं तो कम से कम 80 तो होती ही है, और उन सब का नामो निशान मिट जाता है। ओझाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर, मुझे मिस टैंग से कुछ बात करनी है। ठीक है मैडम, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें सीधे बुला सकती हैं। दस्तावेज कहाँ है? मुझे सामान चेक करना है। ये लो। अगर सब ठीक है तो क्या अब तुम मुझे यहां से ले जा सकती हो? जल्दबाजी मत करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास टैंग फैमिली के 3% शेयर्स हैं। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हारा मुझे बचाने का कोई इरादा नहीं है? बचाना है? बेशक, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन बात यह है कि अगर मैं तुम्हें बचाती हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शाओतिंग के हुक्म के खिलाफ जाओ। मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी उसके हुक्म के खिलाफ जाकर? अगर मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूं शार्क का खाना बनने के लिए,
क्या तुम्हें टैंग ग्रुप के शेयर चाहिए? $6 करोड़ देकर तुम्हारी कंपनी टैंग ग्रुप के शेयर खरीदना, यह तो मैं सिर्फ तुम्हारे सगे बेटे की खातिर कर रही हूँ। मैं फू चेन्यू की माँ हूँ। पैसों के लिए तुमने अपने सगे बेटे तक को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। क्या तुम माँ कहलाने के लायक भी हो? दस्तखत करो। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 मिनट का समय है। शाउटिंग, वह। चुप रहो। अगर तुमने फिर से मेरे आदमी को शाउटिंग पुकारा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं कभी दस्तखत नहीं करूंगी। मैं कुछ भी हो जाए साइन नहीं करूंगी। अभी भी 30 सेकंड बाकी हैं। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जाओ, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। अभी भी 10 सेकंड बाकी हैं। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। अरे अरे, अब जब मिस टैंग इतना चाहती है कि वो अपने शेयर्स के साथ शार्क का खाना बन जाए, तो हम भी उसे मजबूर नहीं कर सकते। नहीं, 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 रुको। मैं साइन करती हूँ। मैं अभी साइन करती हूँ। मुझे यहां से ले चलो। इस कार्ड में $1 करोड़ हैं। बाहर जाने के बाद अपनी जुबान पर लगाम रखना। आओ भाई, चीयर्स। खेलते रहो, पीते रहो। हाँ हाँ, और भरो, और भरो। हो गया। लो, पियो ना। अरे बेईमानी मत करो। माँ, आप यहाँ कैसे? चलो चलते हैं। शाओयू, क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारी माँ बस बाल बाल बची है? अब आपको क्या हुआ? मैं ताश के खेल में कुछ पैसे हार गई थी। सोचा तुम्हारे पापा को मदद के लिए बुला लूं, पर नतीजा क्या निकला? उन्होंने बढ़ावा दिया तुम्हारी उस छोटी सौतेली माँ को, और उसने टैंक ग्रुप में मेरे सारे शेयर्स हड़प लिए। माँ, पापा से आपका तलाक हुए कितना वक्त हो गया है? आप अब उनकी पत्नी नहीं है, तो वो आपकी जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे? एहसान फरामोश, तू अपनों का साथ छोड़कर गैरों का साथ दे रहा है। मैंने तेरे जैसे एहसान फरामोश को जन्म ही क्यों दिया? उसने मेरे शेयर्स छीन लिए। क्या तुझे सुनाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है। कल मैं पापा से कहकर आपके शेयर्स वापस दिलवा दूंगा। अब ठीक है? हाँ, ये हुई ना बात। अरे मैडम, संभल के। मेरी जान, मेरे पद। मुझे माफ करना, आने में देर हो गई। तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। सुनिए, आप कितने कमजोर हो गए हैं। इस बीच आपने बहुत मेहनत की होगी ना? आप बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। चलो, तुम्हें ऊपर ले जाकर आराम कराता हूं। कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम थके नहीं हो? थोड़ी देर और मालिश करने दो, वरना कल तुम्हारे पैरों में सूजन आ जाएगी। फू जंगटिंग।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ पहले 3 महीने और आखिरी 3 महीने ही खतरनाक होते हैं। मत भूलो, तुम्हारे पेट में जुड़वां बच्चे हैं। तो क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती? तुमने तो अपनी जिद पूरी कर ली, पर मेरा क्या होगा? ठीक है, आज रात मैं अकेले अपने कमरे में जाकर सोऊंगा। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम अकेले ही सोना चाहते हो तो फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया है। सुनो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात हो गई? मैं एक ही बार में अपने पिता को $2 करोड़ देना चाहती हूँ ताकि आगे से उनका कोई कर्ज न रहे। डार्लिंग, तुम्हें इसके बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। बात पैसों की नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता किस तरह के इंसान हैं, यह तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मैं उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लूंगी। उनके लिए एग्रीमेंट सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा है। तो फिर क्या करें? $2 करोड़ को महीनों में बांट देते हैं। हर महीने उन्हें $1 लाख देंगे। क्या हुआ? क्या यह कम लग रहा है, या फिर तुम्हें यह मंजूर नहीं है? लेकिन इस तरह तो मुझे हर महीने उनसे मिलना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं मैं उनसे कितना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। अब तो उन्हें देखकर भी मुझे डर लगता है। पगली, हर महीने अकाउंटेंट उन्हें पैसे भेज देगा, बस इतना ही करना है। तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, अब और लेकिन मत कहो। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। बस इतना याद रखना कि आज के बाद कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सुनो, अगर किसी दिन मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या आप मुझसे नाराज होंगे? मेरे पति, अगर किसी दिन मुझसे गलती से कोई भूल हो जाए तो क्या आप मुझसे नाराज होंगे? मेरी पत्नी, ये बच्चा मेरा ही है ना? फू जंगटिंग, आप ये क्या कह रहे हैं? दुनिया में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा। हूं। $2 करोड़, हमने इस पर फैसला कर लिया है। पैसे दो और हम साइन कर देंगे। क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी बेटी ने तुमसे शादी की बिना एक पैसा दहेज लिए। अब अगर हम तुमसे बुढ़ापे के लिए पैसे मांग रहे हैं तो क्या यह गलत है? बुढ़ापे के पैसे? मुझे तो लगता है कि तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? मेरी बेटी तुम जैसे उम्र दराज आदमी के साथ है, नुकसान तो उसी का हो रहा है। तुम इतने से पैसे भी नहीं देना चाहते। क्या तुम वाकई एक मर्द हो? तो क्या वे $80 लाख बेकार चले गए? मैं आज यहां तुम्हें खबर देने आया हूं। $2 करोड़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं हर महीने तुम्हें $1 लाख भेज सकता हूं। अगर कोई ऐतराज है तो हम कोर्ट में मिलेंगे। मैं समय पर पैसे इस कार्ड में डाल दूंगा। उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी जाओ परिवार में ही है। उसे बहुत पहले ही वहां से हटा दिया गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बात से मुझे धमकी दे सकते हो? क्या तुम इतने कम पैसों से हमारा मुंह बंद करना चाहते हो? तुम एक धोखेबाज हो। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। इसने हाथ उठाया। सब लोग यहाँ देखो, यह बूढ़ा आदमी न केवल मेरी बेटी को फुसला कर ले गया, बल्कि अब मुझ जैसी बूढ़ी औरत को खत्म करना चाहता है। आंटी, जमीन ठंडी है, चलिए उठकर बात करते हैं। दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। मेरी हड्डियां टूट गई हैं। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चिंता मत करो, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। यह सब तुम संभाल लेना। याद रखना, अगर इसने तुम्हें छूने की हिम्मत भी की तो तुम तुरंत जमीन पर गिर जाना। तुम्हें 3 गुना बोनस मिलेगा। प्रेसिडेंट फू, आप बस देखते जाइए। बेशर्म कहीं के।
जाओ रूनियन बाय यांग, आप पर जबरन वसूली का शक है, हमारे साथ थाने चलिए। हेलो। प्रेसिडेंट फू, मैडम के पेट में दर्द है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या? हेलो। प्रेसिडेंट फू, मैडम के पेट में दर्द है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या? डॉक्टर, क्या हाल है डॉक्टर? कोई बात नहीं, सब कुछ सामान्य है। यह सिर्फ गर्भावस्था के बाद के चरणों की एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन बच्चे के गले में गर्भनाल का एक घेरा बन गया है। एक घेरा बन गया है? आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं बताया? तुम हंस क्यों रही हो? अपने पेट का ख्याल रखो और बच्चे की रक्षा करो। डिलीवरी की तारीख अगले महीने है, लेकिन 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद होना सब सामान्य है। सर, आपकी रफ्तार तो लगभग साइकिल के बराबर है। धीमे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी स्थिर रहे। पिछले हफ्ते मैंने बच्चे के लिए एक खास लॉकेट बनवाया था, मैं उसे लेकर आता हूं, तुम मेरा इंतजार करो। अनहो, जाइए जाइए, मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छी बच्ची बनकर रहना। यह तो बुरा हुआ, कहीं उनका सामना सर से तो नहीं हो जाएगा। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे माफ करना। यह सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं। जब तुम्हारा बच्चा हो जाए तब मेरे साथ चलना। जी। चलो घर चलते हैं। अगर उन्हें पता चला मेरे और फू चेन्यू के बारे में, तो फिर क्या होगा? या हो, मेरे एक दोस्त की अगले महीने शादी है, लेकिन तुम्हारी हालत को देखते हुए शायद तुम नहीं जा पाओगी। तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या है? वो अब जाकर शादी क्यों कर रहा है? वो मेरी ही उम्र का है और यह उसकी दूसरी शादी है। क्या तुम जैसे बड़े खानदान के मर्द इतनी जल्दी शादी कर लेते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक अपवाद हूं। मेरे इस दोस्त की पहली शादी से एक बेटा है। मजे की बात तो यह है कि मेरा दोस्त बड़ी बहन से शादी कर रहा है और उसका बेटा छोटी बहन को डेट कर रहा है। क्या तुम्हें इन बातों से फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने सुना है कि वो छोटी बहन अच्छी इंसान नहीं है। उसने अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। तो क्या उसकी बहन को यह पता है? शायद उसे नहीं पता। सुनिए, आप कभी झूठ नहीं बोलते। या आपको सब पता चल गया है ना? सुनिए, अगर किसी दिन मुझसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो क्या आप मुझसे नाराज होंगे? क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मेरे पति, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपसे भीख मांगती हूं कि मुझे मत निकालिए। भले ही आप मुझे निकालना चाहते हो, लेकिन कम से कम मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जब आपके बेटे ने पहली बार अपनी सगाई की बात की थी, तो वह मंगेतर मैं ही थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका मेरी बहन के साथ चक्कर चल रहा है।
फू जेंगथिंग, आपका बेटा बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। आप जैसे नेक इंसान का ऐसा घटिया बेटा कैसे हो सकता है? तुम कहां जा रही हो? या, तुम कहां जा रही हो? क्या आप मुझे निकाल नहीं रहे थे? मैं अभी जा रही हूँ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूं? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपसे मिन्नतें की कि मुझे अपने पास रहने दें, पर आप फिर भी मुझे निकाल रहे थे। आपने एक शब्द तक नहीं कहा। या, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अभी भी भागना चाहती हो? मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूं? या, तुमने मुझे गलत समझा। अभी भी भागना चाहती हो? मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूं? मेरे पति, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने आपको प्रपोज किया था तब मुझे नहीं पता था कि आप उसके पिता हैं। अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं आप लोगों से कोसों दूर रहती। पगली, याद रखना, आज से तुम फू चेन्यू जैसे घटिया इंसान की सौतेली मां हो। क्या सच में? हाँ, सच में। यह विला अब हम दोनों के नाम पर है। क्या तुम अब भी इसे किसी और को सौंपना चाहती हो? अभी तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, बस भागने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखती हो? मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है। पापा, आप दोनों क्या तुम मेरे पिता के साथ हो? क्या तुम उनकी? हाँ। झाओ शाओया, क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? फू चेन्यू, शांत हो जाओ। वह अब तुम्हारी सौतेली मां है। सौतेली मां? यह बहुत ही बकवास है। आप दोनों, क्या आप दोनों ने मेरे साथ सही किया है? तुमने पहले धोखा दिया था। तुमने कई औरतों को गर्भवती कर दिया और फिर भी उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारे प्रति वफादार रहेगी। पर यह आप दोनों के साथ होने की वजह नहीं हो सकती। और तो और, जब वह मेरे साथ थी तो उसे पता भी नहीं था कि मैं तुम्हारा पिता हूं। झाओ शाओया, तुम किसी के भी साथ रह सकती हो, लेकिन उनके साथ बिल्कुल नहीं। मैं किसके साथ हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? फू चेन्यू, तुम्हें तो धोखा देने की आदत है। तुम अपने पिता जैसे बिल्कुल नहीं हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हीं के बेटे हो? झाओ शाओया, एक बार फिर से कहकर दिखा। आह। या, डॉक्टर, क्या खबर है? बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। वे बस थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए। आपका शुक्रिया। मेरी जान। मेरे पति। अब कैसी हो तुम? क्या अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, जल्दी जाओ और बच्चे को देखो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम साथ में देखने चलेंगे। फू चेन्यू कहाँ है? आखिरकार वह भी तो तुम्हारा अपना बेटा है। वह मेरा अपना खून नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वह मेरा अपना बेटा नहीं है। क्या? इस बार जब तांग जियालिन वापस आया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया। तो फिर? मैं उन्हें कुछ पैसे देने की सोच रहा हूं। उन्हें विदेश भेज दूंगा ताकि वे
अपने हाल पर जिएं। इसके अलावा मैं तुम्हें 10% शेयर दूंगा तुम्हारे हर जाने के तौर पर। अब से तुम और बच्चा ही फू परिवार के वारिस और मालिक हो गए। आप दोनों माता पिता, क्या आप भूल गए हैं कि आपके 2 बेटे भी हैं? जब दूसरों के यहाँ जुड़वां बेटे होते हैं तो वे खुशी खुशी मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन आप दोनों सिर्फ रोमांस में डूबे हैं और इन दोनों नन्हे बच्चों को पूरी तरह से भूल गए। अब क्या करें? इनके पापा के दिल में तो सिर्फ मैं ही हूं। मेरे लिए तुम हमेशा सबसे पहले रहोगी।